हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 19 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में होने वाला है, वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस मॉडल पेपर को कंप्लीट देख लें, क्योंकि इस मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस पहले मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 681 के बाद में दिया गया है 607 के बाद में दिया गया है 533 के बाद में दिया गया है 459 के बाद में दिया गया है 385 और 385 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 681 से बन रहा है 607, तो 681 से 607 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 681 में से क्या कर दें, -74 कर दें, तो यहां पर बन जाएगा 607। फिर देखिए 607 से कितना बन रहा है 533, तो 607 से 533 कैसे बनेगा। तो यहां पर भी देखिए, यदि हम 607 में से क्या कर दें, -74 कर दें, तो यहां पर बन जाएगा 533। फिर देखिए 533 से कितना बन रहा है 459, तो 533 से 459 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई, यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 533 में से क्या कर दें, -74 कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 459। फिर देखिए 459 से कितना बन रहा है 385, तो 459 से 385 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 459 में से क्या कर दें, -74 कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 385। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 385 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं, इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक सीरीज चल रही है -74 है, उसके बाद में -74, फिर उसके आगे भी -74 है। तो यहाँ पर -74 का सीरीज चल रहा है। तो मेरे भाई, 385 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम आगे भी क्या कर देंगे, -74 कर देंगे। तो मेरे भाई, 385 में से -74 करेंगे तो कितना बचेगा, तो यानी कि 385 में से 74 को माइनस करेंगे तो बचेगा 311। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 311। अब हमें देखना है कि 311 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 311 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर
बिहार जीविका एग्जाम 2025 को पहली बार के अंदर क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके बिहार जीविका एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर करीब 15,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा मात्र और मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 19 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में जिनका भी एग्जाम होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि जिस प्रकार से 68 का संबंध है 44 के साथ में उसी प्रकार से हमें बताना है कि 72 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 68 का संबंध यहाँ पर 44 के साथ में कैसे है, यानी कि हमें यहाँ पर पता करना है कि 68 से यहाँ पर 44 कैसे बना है। तो मेरे भाई 68 से यहाँ पर 44 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 68 को 2 से भाग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 68 को यदि हम 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 34 है। अब 34 से 44 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, इस 34 के अंदर प्लस 10 करके यहाँ पर लिखा गया है 44। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 44 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 72 के अंदर है और इस 72 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 72 को हम क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 72 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 36 है। और मेरे भाई जिस प्रकार से यहाँ पर 34 के अंदर प्लस 10 किया गया है उसी प्रकार से हम 36 के अंदर भी क्या कर देंगे प्लस 10 कर देंगे। तो 36 और 10 मिलकर बन जाएगा 46। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 46। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 46 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक पंक्ति में 25 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। हरियंत दाएं छोर से 14वें स्थान पर है जबकि चेरी बाएं छोर से 21वें स्थान पर है। तो हरियंत और चेरी के बीच कितने व्यक्ति हैं। यानी कि मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में आप देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला होता है मिड बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस
टी। ठीक है मेरे भाई, ये फॉर्मूला होता है जब भी आपसे दो व्यक्तियों के बीच कितने व्यक्ति हैं ये आपसे पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, यहां पर देखिए मेरे भाई मिड का मतलब हो जाएगा मध्य, एल का मतलब हो जाएगा लेफ्ट साइड, आर का मतलब हो जाएगा राइट साइड, टी का मतलब हो जाएगा टोटल। मिड यानी कि बीच में कितने व्यक्ति हैं ये अपने को निकालना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, मिड बराबर हो जाएगा एल यानी कि लेफ्ट साइड। ठीक है मेरे भाई, यहां पर ध्यान से देखिए हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बाईं तरफ है। यहां पर देखिए चेरी बाएं छोर से 21वें स्थान पर है, तो मेरे भाई एल के स्थान पर हम क्या रखेंगे 21, तो यहां पर हम रख देते हैं 21, उसके बाद में प्लस है। ठीक है, फिर क्या है आर, आर का मतलब हो जाएगा राइट साइड, यानी कि यहां पर देखिए हरियंत दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। आर का मतलब राइट साइड, राइट का मतलब होता है दायां, तो आर के स्थान पर हम क्या रखेंगे 14। उसके बाद में क्या है मेरे भाई माइनस टी, टी का मतलब हो जाएगा टोटल। तो यहां पर देखिए एक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं 25 व्यक्ति हैं, तो टी के स्थान पर हम क्या रखेंगे 25 रखेंगे। अब मेरे भाई इसको हम सोल्व करेंगे, तो यहां पर ध्यान से देखिए ये हो जाएगा मिड बराबर है 21 और 14 कितना हो जाएगा मेरे भाई 21 और 14 मिलकर बन जाएगा 35, माइनस कितना है 25 है, तो 35 में से 25 चला जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा। यानी कि हरियंत और चेरी इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं 10 व्यक्ति हैं। अब ध्यान से देखिए 10 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि सीई से यहाँ पर 70 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से सीई से यहाँ पर 70 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि डी से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सीई से यहाँ पर 70 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इन दोनों अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो ध्यान से देखिए सी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 3 नंबर पर है और ई आता है 5 नंबर पर है। अब इन दोनों संख्याओं से यहाँ पर 70 बनाने के लिए क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर आपस में गुणा किया गया है। उसके बाद में जो संख्या आएगी उसको 4 से गुणा करके यहाँ पर 10 से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए बन जाएगा 5 तिये 15, उसके बाद में गुणा में 4 और उसके बाद में प्लस 10। तो यहाँ पर बन जाएगा 15 चौक कितना हो जाएगा 60। ठीक है मेरे भाई, और प्लस 10 कितना हो जाएगा 70 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 70 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर है, डी के अंदर है, और डी से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो डी और ई का नंबरिंग करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए डी आता है कितने नंबर पर 4 नंबर पर है, ई आता है कितने नंबर पर 5 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो संख्या आएगी उसको 4 से गुणा करके प्लस 10 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 चौक कितना हो जाएगा 20, उसके बाद में क्या आएगा गुणा में 4 प्लस में 10 से। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए बन जाएगा 20 चौक 80, 80 के अंदर प्लस 10 कर देंगे तो 80 और 10 मिलकर बन जाएगा 90। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 90। अब हमें देखना है कि 90 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 90 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह वाली लाइन में आपको यहाँ पर पता करना है कि इस पहले कॉलम के अंदर यहाँ पर 18 कैसे आया है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि इस दूसरे कॉलम में यहाँ पर 28 कैसे आया है। यानी कि मेरे भाई जिस प्रकार से पहले कॉलम में यहाँ पर 18 और दूसरे कॉलम में यहाँ पर 28 जिस प्रकार से आया है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि इस तीसरे कॉलम में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि इस पहले कॉलम में यहाँ पर 18 कैसे आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर 18 बनाने के लिए क्या किया गया है, ध्यान से देखिए 18 से जस्ट ऊपर हमें दो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 6 और दूसरी संख्या है 36। तो 18 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, इस 36 में सबसे पहले 6 का भाग दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 36 के अंदर 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। अब 6 से 18 बन जाएगा कैसे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 6 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो बन जाएगा 6 तिया के 18। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 18 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इस दूसरे कॉलम में यहाँ पर 28 इसी प्रकार से आया है क्या। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 28 से जस्ट ऊपर दो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 7 और दूसरी संख्या है 49। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस दूसरी संख्या यानी कि 49 के अंदर हम क्या कर देंगे, पहली संख्या 7 का भाग दे देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 49 के अंदर 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 7। अब यहाँ पर देखिए 7 से 28 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 27 यानी कि 7 का क्या कर दें 4 गुना कर दें तो बन जाएगा 7 चौका 28। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस तीसरे कॉलम में इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले प्रश्न चिन्ह से जस्ट ऊपर देखिए दो संख्या हमें दी गई है, पहली संख्या है 8 और दूसरी संख्या है 64। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी की तरह इस 64 के अंदर इस 8 का भाग दे देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 64 के अंदर 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर हम 8 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, किसके साथ में करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर किया गया है 3 के साथ में गुणा, फिर किया गया है 4 के साथ में गुणा। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस 8 को कर देंगे 5 के साथ में गुणा। तो यहाँ पर बन जाएगा 8 पंजे 40, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 40। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 40 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए जलापूर्ति, ऑप्शन बी है बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी है मत्स्य पालन और ऑप्शन डी है बिजली उत्पादन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है।
ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन के द्वारा, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ऑप्शन सी है एंजाइम के द्वारा और ऑप्शन डी है ग्लूकोज के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिहार में पहला पंचायती राज चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1949 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1952 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1955 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1959 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बिहार में पहला पंचायती राज चुनाव हुआ था वर्ष 1952 में। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शन ए है भागलपुर जिले में, ऑप्शन बी है नालंदा जिले में, ऑप्शन सी है गया जिले में और ऑप्शन डी है पटना जिले में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जीविका परियोजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 2004 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2006 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2007 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2001 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि जीविका परियोजना किस वर्ष में शुरू हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जीविका परियोजना शुरू हुई थी वर्ष 2006 में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिहार राज्य में कुल कितने मंडल हैं? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि बिहार राज्य में कुल कितने मंडल हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बिहार राज्य में कुल कितने मंडल हैं। तो मेरे भाई बिहार राज्य में कुल 10 मंडल हैं। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
बिहार राज्य का कौन सा शहर सिल्क सिटी कहलाता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बिहार राज्य का भागलपुर शहर सिल्क सिटी कहलाता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है पटना जंक्शन। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए है राबड़ी देवी, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, और ऑप्शन डी है वीणा देवी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, जिन भी अभ्यर्थियों का बिहार जीविका का एग्जाम 19 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में होने वाला है, और आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, यदि आप बचे हुए समय के बीच में अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमने आपके बिहार जीविका एग्जाम 2025 के लिए करीब 15,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है, वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893, यानी कि आप ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट ले सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई आपके एग्जाम के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए, और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गंडक नदी, ऑप्शन बी है कोसी नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, और ऑप्शन डी है सोन नदी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बिहार की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे।